हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम किसे कहते हैं और कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग को लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। कोलराउस का नियम लिखिए और इसके अनुप्रयोग को भी बताइए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एकदम मस्त तरीके से आज इसे समझने वाले। एक भी बात को आपको रटना बिल्कुल नहीं, ना परिभाषा रटनी, ना कुछ, सब कुछ आपको एक एक बात को समझना है। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो दूसरा पार्ट है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, तो उस चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो उसी का टॉपिक है कोलराउस का नियम। ठीक है, कोलराउस का नियम किसे कहते हैं और कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। अगर आप लोग इस चैप्टर विद्युत रसायन के इसके पहले के सारे वीडियो देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर जाके आप विद्युत रसायन चैप्टर के सारे वीडियो और विलयन चैप्टर के सारे वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कोलराउस का नियम किसे कहते हैं, क्या होता है कोलराउस का नियम, एकदम मस्त तरीके से, शानदार तरीके से समझेंगे। ठीक है, सब लोग कॉपी पे निकाल लो, मस्त से समझते। तो देखो कोलराउस का नियम क्या होता है। पहले इसका नियम जो हमने यहाँ पे लिख रखा है इसे पढ़ो, फिर हम आपको एक एक बात को बहुत ही मस्त से समझाएंगे। ठीक है, पहले इसे पढ़ते हैं। कोलराउस के नियम पे देखो हमने क्या लिखा कि कोलराउस के नियम के अनुसार या इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है और यह आपका कोलराउस का नियम कहलाता है। ठीक है, के बराबर होती है और ये आपका कोलराउस का नियम कहलाता है। क्या बात लिखी, अभी आपको कम समझ में आ रहा होगा, अभी पूरा समझा देंगे। सबसे पहले आपसे कहा गया इस नियम के अनुसार कोई विद्युत अपघट्ट, किसी विद्युत अपघट्ट, आप सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विद्युत अपघट्ट के बारे में। विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट को अंग्रेजी या इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। विद्युत अपघट्ट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है ये विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट क्या होता है आपका। ठीक है, तो विद्युत अपघट्ट वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में आयनों में टूट जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे NaCl हो गया, ZnSO4 हो गया, CuSO4 हो गया, ये सब क्या है, विद्युत अपघट्ट। अगर आप इनका विलयन बनाते हो, ये विलयन में जाने के पश्चात क्या करते हैं, ये विलयन में जाने के पश्चात आयनों में टूट जाते हैं। जैसे NaCl की बात करें तो Na+ और Cl- आयन में टूट जाता है। ZnSO4 की बात करें तो Zn2+ और SO4 2- आयन में टूट जाता है। इसी प्रकार CuSO4 की बात करें तो Cu2+ और SO4 2- आयन में टूट जाता है। तो इस टाइप से विलयन में डालने पे अगर ये आयनों में टूट जाए तो ऐसे पदार्थों को विद्युत अपघट्ट बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे NaCl, ZnSO4, CuSO4 और भी है, जैसे HCl हो गया और भी कई सारे आपके। ठीक है, तो विद्युत अपघट्ट समझे क्या होते हैं। अगर हम इनको विलयन में डालें तो ये क्या हो, आयनों में टूट जाए। जैसे Na+ आयन, Cl- आयन, Zn2+ SO4 2- आयन, Cu2+ SO4 2- आयन, HCl है तो H+ और Cl- आयन, इस टाइप से आयनों में टूटे तो उसे विद्युत अपघट्ट बोला जाता है। आप परिभाषा पे कहा गया कोलराउस के नियम की कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की क्या, अनंत तनुता, तनुता कैसी होनी चाहिए, अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है। इसके पहले वाले वीडियो पे हमने आपको मोलर चालकता भी पढ़ाई थी। मोलर चालकता क्या होती है, देखो मोलर चालकता को λm से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला भी सुन लो। λm बराबर होता है कप्पा × 1000 बटे में M। ये आपका मोलर चालकता का सूत्र होता है। ये सब बातें हमने पहले वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो पे बात की थी। ये जो लैम्डा देख रहे हो इसे लैम्डा बोला जाता है। ठीक है, ये है λm, इसे क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। ये जो कप्पा दिख रहा है, K दिख रहा है, इसको चालकता बोला जाता है और ये जो M होता है इसे मोलरता बोला जाता है। ठीक है, ये मोलर चालकता, ये चालकता और ये मोलरता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है मोलर चालकता का। ये सब तो आपको जरूरी नहीं, केवल समझा रहे हैं आपको। ये आपको पढ़ना क्या है, कोलराउस का नियम। तो इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मतलब ये जो मोलर चालकता होनी चाहिए ये कितने पे तनुता पे होनी चाहिए, अनंत तनुता, अनंत तनुता। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर बात करें तो मोलर चालकता को लिखते हैं λm से। मोलर चालकता को किससे लिखते हैं, λm से लिखते हैं। इस टाइप से λm बनता है। ठीक है, अगर किसी बुक पे इस टाइप से भी लैम्डा बना होगा λm, तो आप चाहे इस टाइप से बना सकते हो या इस टाइप से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसे भी लैम्डा पढ़ा जाएगा, इससे भी लैम्डा पढ़ा जाएगा। किसी बुक पे इस टाइप से बना है, किसी बुक पे इस टाइप से बना, जो आपको आसान लगे बना लो। ठीक है,
तो ये सिंपल, ये क्या है, लैम्डा m मतलब मोलर चालकता। तो सिंपल बात की गई, किसी विद्युत अपघट की कितनी तनुता होनी चाहिए, अनंत तनुता होनी चाहिए। तो अनंत का चिन्ह इस टाइप से बनता है, इस टाइप से बनता है अनंत का चिन्ह, ये होता है अनंत का चिन्ह, इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट। तो यहाँ पर आपको अनंत का चिन्ह लगा देना, इसे बोला जाता है इनफाइनाइट। तो ये हो गया लैम्डा m इनफाइनाइट, मतलब लैम्डा m का मतलब मोलर चालकता, और ये जो इनफाइनाइट या अनंत का चिन्ह ये बना हुआ है, इसे बोला जाएगा अनंत तनुता, अर्थात अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, ये समझे, लैम्डा m इनफाइनाइट का मतलब अनंत तनुता पर मोलर चालकता। किसकी मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट की। तो कोई भी आप विद्युत अपघट ले सकते हो, HCl NaCl, किसी का भी उदाहरण ले सकते हो। मान लो हम HCl ले ले, तो यहाँ पर से हो जाएगा लैम्डा m इनफाइनाइट HCl। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब कि HCl एक प्रकार का विद्युत अपघट है, लैम्डा m मोलर चालकता है, इनफाइनाइट या जो अनंत का चिन्ह लगा हुआ है, इसे बोला जाएगा अनंत तनुता को ये प्रदर्शित करेगा, अर्थात अनंत तनुता पर HCl की मोलर चालकता। ये जो आपको लिखा है लैम्डा m इनफाइनाइट, इसे पढ़ा जाएगा लैम्डा m इनफाइनाइट। ये है क्या, अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसकी, HCl की, और HCl एक प्रकार का विद्युत अपघट है। तो समझ में आया इतना। कह रहा इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये जो आपकी विद्युत अपघट की मोलर चालकता लैम्डा m इनफाइनाइट HCl है, ये जो होती धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। अब इसमें धनायन और ऋणायन कैसे होंगे, जैसे HCl है, HCl में H+ आयन और Cl- आयन होता है। HCl में H+ आयन और Cl- आयन दो प्रकार के आयन होते हैं। H+ लगाए मतलब ये धनायन होगा, Cl- मतलब माइनस लगा तो ये ऋणायन होगा, माइनस वाला ऋण आयन और प्लस वाला धन आयन। तो आपसे कहा गया जो आपकी विद्युत अपघट के अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी, इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। मतलब बराबर किसके होगी, धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के। तो यहाँ पर से HCl किस किस में टूट सकता है, H+ और Cl- में। तो यहाँ पर से जो लैम्डा m इनफाइनाइट H+ होगा, मतलब कि ये धनायन की मोलर चालकता, प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट जो Cl- होगा, इसके बराबर होगी। और यही नियम कोलराउस का नियम होगा। ये जो आपका है ये विद्युत अपघट की मोलर चालकता है, लिख सकते हो विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, विद्युत अपघट की मोलर चालकता है ये। ठीक है, विद्युत अपघट की, और ये भी याद रखना अनंत तनुता पर विद्युत अपघट की मोलर चालकता है। ये आपका प्लस H+ की मोलर चालकता है, मतलब धनायन की। तो ये आपका धनायन की मोलर चालकता है, धनायन की मोलर चालकता है, मोलर चालकता। और ये आपका Cl- मतलब ऋणायन की मोलर चालकता है। ठीक है, ये आपका ऋणायन की मोलर चालकता है। ठीक है, ऋणायन की मोलर चालकता, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, आपसे कहा गया था, एक बार फिर से पढ़ लो, कोलराउस का नियम ये कहता है, कोलराउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट की, सबसे पहले बात हुई विद्युत अपघट क्या होता है। विद्युत अपघट एक ऐसा होता है पदार्थ जिसको अगर आप विलयन में घोलते हो तो वो आयनों में टूट जाता है। जैसे HCl NaCl ZnSO4 या CuSO4, इसको अगर विलयन में घोलोगे तो आयनों में टूट जाएगा, जैसे H+ आयन, Cl- आयन, इस टाइप से आयनों में टूट जाएगा। तो किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता कहा गया इसलिए यहाँ पे मोलर चालकता के लिए लैम्डा m का पहले यूज किया गया, लैम्डा m को मोलर चालकता बोलते हैं। फिर अनंत तनुता की बात हुई इसलिए अनंत का चिन्ह लगाया, इनफाइनाइट इसे बोलते हैं। किसकी मोलर चालकता, विद्युत अपघट की। कोई भी विद्युत अपघट का उदाहरण ले सकते हो, HCl का ले लो, यहाँ पे NaCl का ले लो, चाहे CuSO4 का ले लो, चाहे ZnSO4 का ले लो। जब NaCl लोगे तो यहाँ से Na+ और Cl- हो जाएगा, और ZnSO4 का लोगे तो यहाँ Zn2+ और यहाँ पे SO4 2- हो जाएगा। तो टेंशन नहीं, जरूरी नहीं यही बता रहे तो यही होगा, कोई भी विद्युत अपघट ले लो। ठीक है, तो किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मतलब लैम्डा m इनफाइनाइट का मतलब अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और HCl का मतलब विद्युत अपघट। तो ये विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। आप कहा गया इसके धनायनों, किसके धनायनों, विद्युत अपघट के धनायनों। तो विद्युत अपघट HCl है, तो विद्युत अपघट जो HCl इसका धनायन होगा H+ और ऋणायन होगा Cl-। तो H+ की मोलर चालकता और Cl- मतलब H+ धनायन की मोलर चालकता और Cl- ऋणायन की मोलर चालकता।
चालकता के योग के बराबर होती है, ठीक है, के योग के बराबर होती है। देख सकते हो विद्युत अपघट के अनंत अनुता पर मोलर चालकता उसके धनायनों की मोलर चालकता तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग कहा गया, इसलिए इसे जोड़ दिया गया, प्लस का चिन्ह बीच में लगा दिया गया। यही आपका कोलराउस का नियम है। कोलराउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन HCl के धनायन की मोलर चालकता तथा Cl माइनस अर्थात ऋणायन के मोलर चालकता के योग का मतलब प्लस का चिन्ह जोड़ दो से धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है और यह नियम कोलराउस का नियम कहलाता है। आप सबको समझ में आ चुका है कोलराउस का नियम क्या होता है, ठीक है। कोलराउस का नियम सबको समझ में आ चुका है कि इस नियम के अनुसार विद्युत अपघट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता जो होती है इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। उदाहरण के तौर पे HCl की मोलर चालकता हमने लिखा लैम्डा इनफाइनाइट HCl बराबर लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, और लैम्डा इनफाइनाइट HCl विद्युत अपघट की मोलर चालकता है, ये धनायन की मोलर चालकता और ये ऋणायन की मोलर चालकता है, ठीक है। कोलराउस का नियम समझ में आ चुका है। कोलराउस का नियम क्या होता है। अब बात करते हैं कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग कि कोलराउस के नियम का प्रयोग कहाँ होता है, क्या प्रयोग है इसका, क्या क्यों दिया गया ये नियम, क्या प्रयोग है इसका, तो इसका प्रयोग अब बात करते हैं, ठीक है। तो देखो कोलराउस का नियम हो गया, पेपर पे अगर केमिस्ट्री के पेपर पे आपका क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा कोलराउस का नियम लिखिए और कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं अनुप्रयोग की। तो यहाँ पे अनुप्रयोग पे लिखते हैं कोलराउस के नियम की सहायता से। देखो अनुप्रयोग हम यहाँ पे लिख रहे हैं कोलराउस के नियम की सहायता से, सॉरी कोलराउस है, ठीक है। आप लोगों को भी लिखना है कोलराउस के नियम की सहायता से, के नियम की सहायता से, ठीक है। कोलराउस के नियम की सहायता से किसी विद्युत अपघट की, किसी विद्युत अपघट की, ठीक है, किसी दुर्बल विद्युत अपघट, यहाँ पे दुर्बल लगा लो, ठीक है। कोलराउस के नियम की सहायता से किसी दुर्बल विद्युत अपघट की, यहाँ से लिखते किसी दुर्बल विद्युत अपघट की, दुर्बल विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर, की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना की जा सकती है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना की जा सकती है, ठीक है, की गणना की जा सकती है, ठीक है, की गणना की जा सकती है। मतलब कोलराउस के नियम की सहायता से आप क्या कर सकते हो, किसी दुर्बल विद्युत अपघट की, कोई दुर्बल विद्युत अपघट होगा उसकी अनंत तनुता पे आप उसकी मोलर चालकता निकाल सकते हो। अगर आपके पास कोई दुर्बल विद्युत अपघट है, आप उसकी मोलर चालकता निकालना चाहते हो तो कैसे निकाल सकते हो, कोलराउस के नियम की सहायता से। हमने लिखा कोलराउस के नियम की सहायता से किसी दुर्बल विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना की जा सकती है, ये इसका अनुप्रयोग है। आप बात करें कैसे आप कोलराउस के नियम की सहायता से किसी दुर्बल विद्युत अपघट के अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि जब पेपर में लिखोगे तो उदाहरण तो देना ही होगा, कैसे आप ज्ञात करोगे तो अब वो हम आपको ज्ञात करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले जितना इतना समझ में आ गया है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम आप इसको इरेज कर देंगे और आपका अनुप्रयोग आपको पूरे बोर्ड पे करके दिखाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो एक बार, ठीक है। तो सिंपल हमने वही बात यहाँ पे अनुप्रयोग पे लिख दी कि कोलराउस के नियम की सहायता से किसी दुर्बल विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना की जा सकती है। अब कैसे की जा सकती है वो हमें समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई दुर्बल विद्युत अपघट लेते हैं उसका उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ पे हम उदाहरण के तौर पर कोई दुर्बल विद्युत अपघट लेते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, मान लो हम ले ले कोई दुर्बल विद्युत अपघट, हम कोई ले लेते हैं, ठीक है। दुर्बल विद्युत अपघट मान लो हम ले ले CH3COOH, ठीक है। हमने यहाँ पे ले लिया एक दुर्बल विद्युत अपघट CH3COOH, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, हमने आपसे कहा कोलराउस के नियम की सहायता से आप किसी दुर्बल विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हो। तो कैसे ज्ञात कर सकते हो वो दिखाना भी तो पड़ेगा, इसलिए हमने उदाहरण के तौर पे एक दुर्बल विद्युत अपघट ले लिया CH3COOH। अब हम आपको इसकी मोलर चालकता कोलराउस के नियम की सहायता से निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। तो अगर आपसे हम यहाँ बात करें कि अगर मान लो आपको यहाँ पे मोलर चालकता अगर इसकी होती कुछ तो वो क्या होती, सबसे पहले वो समझो। तो यहाँ पे अगर इसकी मोलर चालकता होती तो कैसे निकाली जाती कोलराउस के नियम की सहायता से, वो निकाली जाती लैम्डा m इनफाइनाइट
CH3COOH, और उसे किस टाइप से लिखा जाता, उसे लिखा जाता है इसके धनायन और ऋणायन के योग के बराबर। तो इसके धनायन जो हो जाएगा, ठीक है, धनायन और ऋणायन के योग के बराबर, तो धनायन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका H+ हो जाएगा धनायन, और लैम्डा इनफाइनाइट, ठीक है, लैम्डा इनफाइनाइट H+ हो जाएगा धनायन, और लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO- हो जाएगा इसका ऋणायन। ठीक है, ठीक है, मतलब कि लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH, मतलब कि CH3COOH की अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्या होगी कोलराउस के नियम के अनुसार, लैम्डा इनफाइनाइट H+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO-, क्योंकि इसका जो CH3COOH होगा, ये जो CH3COOH होगा दो आयनों में टूटेगा, पहला तो CH3COO- पे, फिर H+ पे, इस टाइप से दो आयनों में टूटेगा धनायन और ऋणायन में। तो धनायन जो होगा H+ उसका योग और इसका योग, दोनों को जोड़ दो आपस में, ये इसकी मोलर चालकता हो जाएगी। इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसी को आपको निकालना है, इसी को आपको निकाल के दिखाना है कैसे आप इस दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एक चीज़ लिख लेना कि आपका यहाँ पे जो दुर्बल वैद्युत अपघट CH3COOH लिखते हैं यहाँ पे कि दुर्बल वैद्युत अपघट CH3COOH, दुर्बल वैद्युत अपघट CH3COOH की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए हमें कुछ प्रबल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताओं का प्रयोग करना होगा। ठीक है, हमें कुछ प्रबल विद्युत अपघट्य जैसे CH3COONA, HCl तथा NaCl की मोलर चालकताओं का प्रयोग करना पड़ेगा, कि मोलर चालकताओं का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, का प्रयोग करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको सिंपल लिख दे रहे हैं। सबसे पहले हमने बात की कि आप कोलराउस के नियम की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हो। अब आपको ये उदाहरण देके समझाना है, तो हमने लिखा मान लो कोई दुर्बल वैद्युत अपघट है CH3COOH, इसकी मोलर चालकता अगर कोलराउस के नियम की सहायता से होती तो क्या होती, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH, और ये किसके बराबर होता, इसके धनायन और ऋणायन के योग के बराबर, तो लैम्डा इनफाइनाइट H+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO-। इसे मान लिया समीकरण 1, क्योंकि कोलराउस का नियम यही कहता है कि किसी विद्युत अपघट के अनंत अनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन के मोलर चालकता के योग के बराबर होती। ठीक है, यही कहता कोलराउस का नियम। अब हमने लिखा कि दुर्बल वैद्युत अपघट की ज्ञात करनी, तो दुर्बल वैद्युत अपघट की आप तब ज्ञात कर सकते हो जब आप कुछ प्रबल वैद्युत अपघट की मोलर चालकताओं को जोड़ो। ठीक है, जब आप कुछ प्रबल वैद्युत अपघट की मोलर चालकताओं को जोड़ो तभी आप दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हो। तो हमने क्या किया, हमने लिखा दुर्बल वैद्युत अपघट जैसे कि CH3COOH की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए हमें कुछ प्रबल वैद्युत अपघट जैसे CH3COONA, HCl तथा NaCl की मोलर चालकताओं का प्रयोग करना होगा, तब हम जाके इसकी मोलर चालकता ज्ञात कर पाएंगे। कैसे ज्ञात कर पाएंगे, हम आपको यहाँ पर ज्ञात करके दिखाते हैं। ठीक है, ये आपको केवल समझाने के लिए हमने किया था ये चीज़, यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं। आप जैसे हमने किसकी बात की, CH3COONA, HCl और NaCl, ये प्रबल वैद्युत अपघट है, तो इसको लिखते हैं। अगर हम लिखना चाहें लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONA कोलराउस के नियम के अनुसार, ठीक है, ये भी एक विद्युत अपघट है, इसकी मोलर चालकता लिखना चाहें तो वो कितनी हो जाएगी, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO- प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H+, ये हो जाएगी। ठीक है, H+ कहाँ से आ गया, CH3COONA में CH3COO- है और H+ है। ठीक है, H+ है, दो आयन है CH3COO- और H+, तो एक चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूज, यार फिर वही कर दिया, Na+ है ना, तो H+ क्यों लिखा रहे हो बार बार, ठीक है, सॉरी, Na+ क्यों लिख रहे हैं हम लोग बार बार। देखो CH3COONA है तो CH3COO- और Na+, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ कन्फ्यूज ना होना, जैसे धनायन पहले लिख दिया ऋणायन बाद में लिख दिया, आप कर सकते हो चाहे ऋणायन पहले लिख दो चाहे धनायन बाद में, क्योंकि प्लस में वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 4+3 जोड़ो या 3+4 जोड़ो। ठीक है,
जोड़ में ही तो होता है, चार में 3 जोड़ो या 3 में 4 जोड़ो, आना तो साथ ही है, तो वही तरह है, चाहे धनायन में ऋणायन जोड़ो या ऋणायन में धनायन जोड़ो, वही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने CH3COONA जो कि एक प्रबल वैद्युत अपघट्य है, इसकी मोलर चालकता की बात की, तो ये कितनी हो जाएगी, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस। अब इसी प्रकार से HCl वाले की बात कर लेते हैं, HCl वाले की बात करते हैं, इसे मान लो समीकरण 2। आप यहाँ से मानते हैं लैम्डा इनफाइनाइट HCl वाले की बात करते हैं। ठीक है, तो HCl की बात करेंगे, वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाना है, तो वो कितनी आ जाएगी, लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। ठीक है, इस टाइप से HCl वाले पे 2 आयन होंगे, H प्लस और Cl माइनस। इसे मान लो समीकरण 3। आप लिखते हैं लैम्डा इनफाइनाइट, लैम्डा m इनफाइनाइट, NaCl की बात भी है तो NaCl भी ले लो, NaCl भी ले लो। अब इसकी कितनी हो जाएगी, लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, ये कोलराउस के नियम की सहायता से हो जाएगी। ठीक है, लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, ये हो जाएगा, इसे मान लो समीकरण 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हो, हमने कहा था आप अगर CH3COOH जो कि एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य, इसकी मोलर चालकता ज्ञात करना चाहते हो तो आपको इन तीनों की मोलर चालकताओं को जोड़ देना है आपस में। देख सकते हो CH3COONA, HCl और NaCl। आप कैसे इससे हम इसकी निकालेंगे वो आपको करके दिखाते हैं। लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 2, 3 व 4 को जोड़ने पे, 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है, हम समीकरणों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONA प्लस लैम्डा इनफाइनाइट HCl प्लस लैम्डा इनफाइनाइट NaCl। इन तीनों को केवल आपको जोड़ना है। ठीक है, इन तीनों को केवल आपको जोड़ना है। ये लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONA, HCl और NaCl, इन तीनों को आपस में जोड़ देना है। यहाँ पे आपको तीनों नहीं जोड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक चीज़ करना, लिखते हैं समीकरण 2 व 3 को जोड़ के, समीकरण 2 व 3 के योग में 4 को घटाने पर, ये चीज़ लिखना है। ठीक है, सॉरी गलती हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ लिखना है। क्या लिखना है, फिर से समझो। हमने लिखा समीकरण 2 व 3 के योग में 4 को घटाने पर, मतलब कि समझो यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि समीकरण 2 और 3 को जोड़ दो और 4 को घटा दो। ठीक है, तो समीकरण 2 कौन सा है, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONA, और 3 वाला इसको भी जोड़ दो, लैम्डा इनफाइनाइट HCl, इस वाले को घटा दो, लैम्डा इनफाइनाइट NaCl। देख सकते हो वही चीज़ हमने लिखा, समीकरण 2 और 3 को जोड़ के 4 को घटाने पर। ठीक है, 2 और 3 के योग से 4 को घटाने पर, तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ा, 4 को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से घटाते हैं, तो जो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONA की जगह आप ये लिख सकते हो, इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, इसकी जगह आप ये लिख सकते हो। तो सारी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ से, इसकी जगह ये लिखते पहले, यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस। ठीक है, ये आ गया इसकी CH3COONA की जगह, दूसरा समीकरण। ठीक है, आप लिखो लैम्डा इनफाइनाइट HCl की जगह ये वाला लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। ठीक है, इतना लिख दिया इस वाले की जगह। आप बीच में माइनस लगाए तो माइनस लगा लो और अंदर लगा लो कोष्टक इस टाइप से। ठीक है, क्योंकि माइनस में चिन्ह बदलते हैं इसलिए कोष्टक पे इसे बंद करेंगे। लैम्डा इनफाइनाइट NaCl की जगह लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। ठीक है, इस टाइप से हो गया। माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह उसी तरह से NaCl की जगह Na प्लस और Cl माइनस वाला लिख दिया गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा लैम्डा m इनफाइनाइट, सॉरी m कहाँ से आ गया, अब ये जो यहाँ पे लिखा था वही सेम लिखो, लैम्डा इनफाइनाइट। ठीक है, क्या लिखना है, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस। देखो यहाँ पे समझ लेना सब लोग, सॉरी बार बार गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, आप देखो सही हो गया, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस है। ठीक है, लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस है। यार क्या हो रहा है, ठीक है,
बार बार गलती हो रही, देखो आप सही है कि नहीं। लैम्डा इनफाइनाइट की जगह लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस, इसकी जगह Na प्लस, प्लस HCl वाले की जगह H प्लस Cl माइनस, NaCl वाले की जगह माइनस का चिन्ह था, माइनस लगाया, NaCl की जगह Na प्लस और Cl माइनस। आप सही है, ठीक है, आप सही है। अब आगे करते हैं, ठीक है। अभी जितनी वैल्यू इतने तक वही लिख दो। देखो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस, ये सेम लिख दो। ये आगे वाला भी सेम कर दो, लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस, फिर ये वाला भी सेम लिख दो, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस, फिर ये वाला सेम लिख दो, प्लस का लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। इतने ये 4 पद हमने सेम कर दिए, ठीक है। अब माइनस का चिन्ह माइनस का अंदर हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे चिन्ह छुपा होता है प्लस का, तो माइनस प्लस मिल के माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस हो जाएगा, और फिर ये माइनस और प्लस मिला के ये भी माइनस हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा हमने किया क्या है, समझ लो सब लोग, ठीक है। यहाँ पे बराबर का चिन्ह चाहो तो चलो ऐसे ही रहने दो। देखो क्या किया, सिंपल इतनी वैल्यू थी आपकी लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस और Na प्लस प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस, इसको सेम लिखा, फिर माइनस का चिन्ह, तो माइनस का लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस, फिर माइनस प्लस मिला के माइनस, माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। आप देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे प्लस का लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस है, यहाँ पे माइनस का लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस है। तो जब प्लस का लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस है, ये माइनस वाले से देखो जब प्लस और माइनस होते हैं आपस में कट जाते हैं। इसी प्रकार से लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस है और माइनस का लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, ये भी आपस में कट जाएंगे, ठीक है। देख लो ध्यान से, ठीक है। सिंपल क्या हुआ, यहाँ पे ये प्लस का Na प्लस था, ये माइनस का था, दोनों वैल्यू सेम थी लेकिन प्लस और माइनस का डिफरेंस था, तो दोनों को आपस में कैंसिल कर दिया। उसी प्रकार ये प्लस में था, ये माइनस में था, तो ये भी आपस में कैंसिल हो गया। बचा क्या, वो लिख लो, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस, ये बच गया आपके पास लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस, ये आया। अब इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, देख सकते हो, ये लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस की जगह आप लिख सकते हो लैम्डा M इनफाइनाइट CH3COOH, तो इसकी जगह यही लिख दो लैम्डा M इनफाइनाइट CH3COOH। या चाहो तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे इसके बाद लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चाहे तो लिख देना, ना लिखना चाहो तब भी ना लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। समीकरण 1 से आपका लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस, ठीक है। और चाहे तो आप यहाँ नीचे से लिख देना, अतः लैम्डा M इनफाइनाइट CH3COOH बराबर लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना इस टाइप से, ठीक है। कुछ नहीं किया, देख लो क्या किया हमने, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस और H प्लस ये जो है इसके बराबर है, यहाँ पे समीकरण 1 पे पहले ही आपको बता दिया गया था। लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH को आप कोलराउस के नियम से लिख सकते हो लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस, तो यहाँ पे हमें यही वैल्यू मिल गई थी लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस H प्लस, तो हम इसको इसके बराबर लिख सकते, तो हमने इसके बराबर लिख दिया, अतः ये वैल्यू इसके बराबर हो गई। और यहाँ से सबसे नीचे लिख देना, अतः हम कोलराउस के नियम की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग है। एक बार फिर से पूरा समझ लो कैसे क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको कोलराउस का नियम लिखना था, किसी विद्युत अपघट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यह नियम कोलराउस का नियम होता है। एग्जाम्पल एक दे देना, कोई भी इस टाइप से एक एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। फिर उसके बाद अनुप्रयोग लगाना हेडिंग, उस पर लिखना कोलराउस के नियम की सहायता से किसी दुर्बल वैद्युत अपघट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता गणना की जा सकती है। उदाहरण के तौर पे एक दुर्बल वैद्युत अपघट मान लो CH3COOH है। अब आपको लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH की मोलर चालकता ज्ञात करनी, तो वो आ जाएगी लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस। अब लिखा गया दुर्बल वैद्युत अपघट CH3COOH की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए हमें कुछ प्रबल वैद्युत अपघट जैसे CH3COONA, HCl तथा NaCl की मोलर चालकताओं का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए हमने तीनों का प्रयोग भी किया, CH3COONA, HCl और NaCl का। हमने देखा इसकी कोलराउस के नियम के अनुसार ये मोलर चालकता आई, इसके ये आई, इसकी ये आई। आप क्या किया, समीकरण दूसरा, तीसरा,
को जोड़ दिया, मतलब लिखा समीकरण 2 व 3 के योग अर्थात दोनों को जोड़ के समीकरण 4 से घटाने पर। ठीक है, 2 और 3 को जोड़ के समीकरण 4 से घटाने पे तो हमने 2 और 3 को जोड़ के 4 से घटा दिया, तो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONA प्लस लैम्डा इनफाइनाइट HCl माइनस लैम्डा इनफाइनाइट NaCl। इनको सॉल्व कर लेना आराम से, आपकी वैल्यू यहाँ पे ये आ जाएगी लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस। आज समीकरण 1 से आपको पता है लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO बराबर लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस। तो ये जो वैल्यू आई है इसकी लिख सकते हो लैम्डा CH3COOH। अतः लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH बराबर लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस। ठीक है, ये आप लिख सकते हो और आगे लिख देना। अतः इस प्रकार से कोलराउस के नियम की सहायता से किसी दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था कोलराउस का नियम। इतना लिख देते हो तो 5 नंबर आपको पूरे पेपर में मिल जाएंगे, आराम से 5 नंबर आप पूरे पा जाओगे। ठीक है, पहले कोलराउस का नियम फिर उसका अनुप्रयोग। और आशा करते हैं सबको समझ में भी आया होगा। पूरी कोशिश किया कि आपको पूरा एक एक बात को समझा दे, रटना बिल्कुल ना पड़े। ठीक है, अगर कम समझ में हो तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको पूरा फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे। अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर लो। और इसके जितने भी वीडियो आपको केमिस्ट्री की और फिजिक्स दोनों की तैयारी कराई जा रही है तो डिस्क्रिप्शन में केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की प्लेलिस्ट है, उससे जाके क्लास 12 केमिस्ट्री और क्लास 12 फिजिक्स दोनों की मस्त तैयारी करो। ठीक है, और अच्छे नंबर भी लाओ पेपर में। ठीक है, तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।